मैंने तो कभी अपनी बकरियों को, अपने जानवर को वैक्सीन की ही नहीं है। ये तो बीमारियों का घर है, वैक्सीन लगा के हम बीमारियां जो है वो खुद खरीदते हैं। अगर वैक्सीन ना करें तो जानवर सेहतमंद रहते हैं। ये वो बातें हैं जो अक्सर फार्मर करते हैं, जो अक्सर जानवर रखने वाले, बकरियां रखने वाले ये बात करते हैं। ये नहीं जी, मैंने जो है रात ये वैक्सीन की है। आपको इस वीडियो में इसकी डिटेल बताऊंगा कि क्यों की है और ये कहां से इंपोर्ट होती है, कहां से ये आती है। अच्छा जी, ये एंटॉक्स 9, ये एक इंजेक्शन, ये एक वैक्सीन बकरियों के लिए जिंदगी है। इसके अंदर 9 बीमारियों का, 9 बीमारियों से बचाव इसके अंदर मौजूद है। 9 बीमारियों के खिलाफ जो है ये कुव्वत मुदाफियत, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये इसकी कीमत, इसका तरीका इस्तेमाल, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। अच्छा जी, मैं वैसे जब से मैंने जानवर रखे मैंने हमेशा वैक्सीन की है। 2019 से लेकर 2026 तक का ये दौरानिया, 7 साल दौरानिया जो है, इसमें मैंने हमेशा वैक्सीन की। मैं स्टार्ट से जो है गवर्नमेंट की वैक्सीन करता आया, लेकिन पिछले साल से ये इंपोर्टेड वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके रिजल्ट ज्यादा जानदार, ज्यादा शानदार है। वैसे आप गवर्नमेंट की वैक्सीन भी कर लें, आप जो है अपने एतमाद वाले बंदे से वो करवाएं, यानी उसको मखसूस प्रोटोकॉल के तहत रखा गया हो। बेसिकली ड्रॉप बैक काम पे आता है कि जब इनको प्रॉपर, अब देखें इसके ऊपर इसका टेम्परेचर उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने इसको इतने टेम्परेचर में रखना है, 2 डिग्री टू 8 डिग्री इन अ डार्क प्लेस, 2 से 8 डिग्री, यानी इसको ठंडक में हमने रखना है। नेगेटिव इसको जमा भी नहीं देना, लेकिन बिल्कुल ठंडक के अंदर ये मौजूद हो, तो फिर जो इसकी चेन बरकरार रहती है, फिर इसके असरात बरकरार रहते हैं। अगर हमने इसको जो है वो 15 डिग्री, 20 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ओपन एरिया में रख दिया, घंटा ये पड़ी रही, तो ये जाइल है, ये बजाय फायदे के नुकसान दे, फिर इसका फायदा नहीं है। प्रॉपर चेन के अंदर अगर ये मौजूद रहे तो फिर इसका रिजल्ट शानदार मिलता है। तो वो जाहिर बात है कि इतना हमें ख्याल करना पड़ेगा। पिछले साल जो है ये इंटेरोटॉक्सिन या ईटीवी, क्योंकि ईटीवी ऐसा मर्ज है कि ये संभलने का मौका ही नहीं देता, ना जानवर को, ना मालिक को, ना शौकीन को। बकरी, बकरा, कोई बच्चा जो है अभी हमें लगता है कि ढीला है और 1 घंटे के अंदर अंदर वो मौत के घाट उतर चुका होता है, वो मर चुका होता है। वो गिरता है, तड़पता है, पेट में जैसे दर्द होती है, टांगे मारता है, चिल्ला के उसकी जान जो है वो निकल जाती है, वो मर जाता है। तो ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे हर साल हजारों की तादाद के अंदर जानवर एक्सपायर होते हैं, बकरियां मरती हैं। और यही वो बीमारी है जो बाड़ों के बाड़े, हर्ड के हर्ड वेले कर देती है, खाली कर देती है। तो इससे बचाव के लिए एहतियाती तदबीर का होना जरूरी है। लाजमी तौर पर वैक्सीन हमें करनी चाहिए। बहरहाल मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूं और आपको बता रहा हूं। रात वीडियो कैप्चर नहीं कर सका, अंधेरे में हमने वैक्सीन की और उस टाइम भी कम था, मैंने अपनी भी की और यासर भाई के जानवरों की भी की। अच्छा, ये थोड़ी सी महंगी है। पिछली दफा हमने टॉक्सीप्रा7 जो कि स्पेन से इंपोर्ट होती है, स्पेन की वैक्सीन थी, वो की। और ये एंटॉक्स 9 जो है ये रशिया की है, रशिया से इंपोर्टेड है, ये हमने इस दफा की है। पिछली दफा जो है दोनों की कीमत बराबर थी। ये हमें ये 100 ml की जो वैल है, 100 ml ये 6500 रुपए में मिली थी, टॉक्सीप्रा7 पिछली दफा जो है। और इस दफा ये जो है ये 8000 रुपए में मिली है। कीमत वैसे नेट के ऊपर मैंने चेक किया 6500 रुपए ही शो हो रही है, लेकिन शायद ये ब्लैक में सेल हो रही है, क्योंकि हमें हमारे एरिया से भी नहीं मिली, बिहारी से भी नहीं मिली, मंगवा के हमें किसी भाई ने दी, तो ये 8000 रुपए में हमें मिली। जो हमें मिली है मैं वो कीमत आपको बता रहा हूं। बाकी इसके ऊपर जो है वो प्राइस जो है इसकी वो मेंशन नहीं है। जो इसके ऊपर मेंशन है वो इससे भी ज्यादा है। ये एक जगह पे मेंशन है जी 10,000 रुपए है जी, 10,000 रुपए इसके ऊपर मेंशन। जाहिर बात है कि उस पर परसेंटेज होती है, कोई कितनी देता है, पर हमें 8,000 में मिली है। तो ये 2 ml बड़े जानवर को, यानी बड़ी बकरी को, बड़े बकरे को, ये कह लें कि जो 35-40 kg का है उसको 2 ml सब कट ये हमने लगानी होती है। जो छोटे जानवर उनको 1 ml। ये तमाम जानवरों को हमने वैक्सीन कर दी है। जो महीने 4-4 महीने, 5-5 महीने के बच्चे हैं उनको 1-1 ml लगा दिया। बड़े जानवरों को 2-2 ml हमने लगा दिया। अब इसका फायदा क्या है जी? बेसिकली पीपीआर, एटीवी और नमोनिया, ये वैक्सीन इंतहाई जरूरी होती है बकरियों के लिए, ये हमने करनी होती हैं। इससे जो होता है हमारे जानवर जो उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, हमारे जानवर जो है वो बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये इंटेरोटॉक्सीमिया ईटीवी की तो वैक्सीन है ही है, उसके साथ साथ मजीद 8 टोटल 9 बीमारियों के खिलाफ ये कुव्वत मुदाफियत है। और वो 9 की 9 पेट से मुतल्लिक है, आंतड़ियों से मुतल्लिक है, इंटरनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी लूज मोशन से लेकर ईटीवी तक। टेटनस, इसके खिलाफ भी इम्यूनिटी। टेटनस अब क्या है जी? जिस तरह से इंसानों के अंदर ये होता है ना, खुदा ना ख्वास्ता किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, वो कहीं पे गिर जाए, तो उसको हम कहते हैं कि फौरी तौर के ऊपर जो ही आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। आप जो टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं वो हम जो हिफाजती तदबीर के तौर के ऊपर लगाते हैं, वो बकरियों के अंदर भी, इनको भी अगर कोई चोट आ जाए या ड्यूरिंग डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के दौरान हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल उसके कहीं पे वो हाथ
उसकी इंफेक्शन हो जाती है तो उससे जानवर मर जाते हैं, मौका भी नहीं मिलता, ये भी याद रखें, उसकी भी ये वैक्सीन है। यानी खुदा ना ख्वास्ता हमें इस तरह का काम करना पड़ता है तो हाथ अगर टच हो भी जाता है तो उसके खिलाफ भी ये इम्यूनिटी है, ये टेटनस से भी बचाती है ये जो वैक्सीन है। तो इसलिए हम इसकी तरफ इसलिए आए कि हमने अगर गवर्नमेंट की वैक्सीन करनी है ईटीवी की तो सिर्फ ईटीवी की है। ये ईटीवी के अलावा भी 8 बीमारियां साथ हैं, 9 बीमारियों के खिलाफ ये इतनी जबरदस्त किस्म की वैक्सीन है कि पैसे लगे हुए भूल जाते हैं। हमारे जानवर 8,000 से ज्यादा कीमती हैं, 8,000 का तो बकरी का बच्चा नहीं मिलता। तो अगर हमने ये जानवर रखे हुए हैं तो इनकी हिफाजत के लिए हमें जो है इनके ऊपर खर्च करना, इनको जो 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 चीजें रिक्वायर्ड हैं उनको पूरा करना इंतहाई जरूरी है, वरना ये घाटे का सौदा है। देखें, हम अगर ये 8,000 रुपए आज बचा लेते हैं तो खुदा ना ख्वास्ता अगर ये बीमारी आती है उसमें कोई एक बच्चा भी एक्सपायर होगा तो वो भी 15 से 20,000 का पैदा होता। तो ये कहां की अकलमंदी होगी कि हम 8,000 बचाते बचाते 20,000 का नुकसान कर लें। ये कभी भी हम इसको अकलमंदी नहीं कह सकते, ना ही हम इसको दानिशमंदाना फैसला कह सकते हैं। तो बहरहाल हमने ये वैक्सीन की है जी, हमें ये बुरेवाला से भाई को कहा, उन्होंने मंगवा के दी, यानी मौजूद नहीं थी। इसके ऊपर जो एड्रेस है वो फैसलाबाद का है, यानी हो सकता है कि उन्होंने वहां से मंगवाई हो, बहरहाल इंपोर्टेड है जी। नाम मैंने बता दिया, फिर आपको दिखा देता हूं जी, एंटॉक्स 9 के नाम से। और पेट के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, टेटनस, लूज मोशन, आंतड़ियों के मसाइल, पेट का दर्द, सब के सब इससे जो है वो क्लियर हो जाते हैं। उनके खिलाफ इम्यूनिटी आ जाती है, जानवर जो है कुदरती तौर के ऊपर जो है उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैक्सीन का काम ही होता है। देखिए, एक वैक्सीन होती है, एक मेडिसिन होती है। वैक्सीन और मेडिसिन में फर्क ही है कि वैक्सीन बीमारी के आने से पहले जो है वो यूज की जाती है, बीमारी आने के बाद नहीं। बीमारी आने के बाद जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो मेडिसिन है, वो ट्रीटमेंट है उसका। वो मेडिसिन ने उस बीमारी को ठीक करना है, उसका इलाज करना है। लेट्स सपोज अगर किसी जानवर को खुदा ना ख्वास्ता ईटीवी हो चुकी है तो फिर हम वैक्सीन नहीं करेंगे, फिर ये नहीं लगाएंगे। फिर उसका जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जो उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम करेंगे। वो इंजेक्शन, वो सिरप, वो मेडिसिन उसको यूज करवाएंगे, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, पेन किलर लगाएंगे, यानी हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारे हर्ड के अंदर वो बीमारी नहीं है, हमारे जानवर सेहतमंद हैं, तो फिर हम वैक्सीन करेंगे बीमारियों के खिलाफ, ताकि वो बीमारियां आए ही ना, उनसे बचा जा सके। अच्छा, अब एक और चीज, ये कब करनी चाहिए जी, कितनी दफा करनी चाहिए? वैसे रिकमेंडेड 2 दफा है, हम 1 दफा करते हैं। पिछली दफा भी हमने 1 दफा की और अब भी ये अब कर दी है, अब हमने नहीं करनी। ये अगस्त चल रहा है जी, अगस्त में हमने ये वैक्सीन कर दी है। और इससे मैंने पीपीआर की नहीं की हुई, मैं तकरीबन आने वाले 3-4 हफ्तों में, महीने के बाद सितंबर के अंदर मैं पीपीआर की भी कर दूंगा। मैंने ये कर दी है, पीपीआर की अगले महीने में कर दूंगा। इतना अक्सा वक्फा होना चाहिए, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 15 से 20 दिन के बाद एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन कोई भी कर सकते हैं। फिर ऐसे ही अक्टूबर या नवंबर में मैं निमोनिया की वैक्सीन कर दूंगा, सर्दी से पहले पहले। ये 3 वैक्सीन मैंने कंप्लीट करना होती हैं। इसके अलावा मैंने फुट एंड माउथ की 1-2 दफा की है, वो भी गवर्नमेंट की है तो मुझे मिल गई। तो ये जो है महंगी वैक्सीन है जी। और इसी तरह से अगर आप मुंह खुर की लेते हैं, वो भी महंगी वैक्सीन है। मुंह खुर की वैक्सीन जो है उसकी हो सकता है कीमत इससे भी ज्यादा हो, अगर हम वो इंपोर्टेड लेते हैं, परचेज करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल से मिल जाती है या कोई डॉक्टर कर जाता है तो वो तो फ्री में हो जाएगी। तो बहरहाल साल में 1 मरतबा अच्छी वैक्सीन इंतहाई जरूरी है, पीपीआर की, वैक्सीन की और नमोनिया की। इसके अलावा अगर आप कोई करना चाहें तो आपकी मर्जी है। जो मैं कर रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया है, आपके सामने रख दिया है। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।